नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं बात डूंगरपुर की करेंगे, जहां आज सब्जी मंडी में आग का तांडव देखने को मिला। पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी में इतनी भीषण आग लगी कि देखते ही देखते पूरी सब्जी मंडी जलकर खाक हो गई। आग पर 3 दमकलों ने काबू पाया। जहाँ तक प्रारंभिक रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चों के द्वारा या किसी द्वारा आतिशबाजी के टाइम में कोई फायर का स्लेज उसके ऊपर गिरने से और वो जो बोरी का बना हुआ सूखा था उसके ऊपर गिरने से तुरंत उसमें आग पकड़ ली और आग जैसे ही बढ़ी तो नज़दीक में पुलिस कंट्रोल रूम था, उन्होंने हमारे को इंटीमेशन दिया और तुरंत अग्निशमन दस्ते की टीमें मौके पे पहुँची और मैं स्वयं भी मौके पे हूँ और ज़्यादा कोई बड़ी हानि नहीं है, छोटे मोटे चप्पे और जले हैं। और नागौर के खतरीपुरा में लगी भीषण आग, मोहल्ले में फैली आग, आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। तस्वीरें नागौर के खतरीपुरा से है, यहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहल्ले में यह आग फैली और आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी है। तो तस्वीरें नागौर के खतरीपुरा से है, यहां पर भीषण आग लगी है, मोहल्ले में आग फैली है, आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर अलवर से, यहां पर एक सरफिरे नशेड़ी ने अपनी बाइक को बीच सड़क पर पटक कर आग लगा दी और जमकर ड्रामा किया। इस दौरान लोगों ने वीडियो बना रहे थे, उनसे भी वो उलझ गया और इसके बाद आसपास के घरों में मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आग को बुझाकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम सुरेंद्र उर्फ नैनो है, जो अखेपुरा मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ये हमें सूचना प्राप्त हुई, राम मंदिर के आगे नैनो और सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है जो नशे का आदी है, उसने अपनी स्वयं की बाइक को बीच रोड पर डाल करके आग लगा दी है। इस सूचना पर हम तुरंत वहाँ रवाना हुए और वहाँ बाइक पे जो आग लगी थी उस पर पानी डलवा कर उसको बुझवाया गया और इस नैनो को हमने इसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेगी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने विभागों से घोषणा पत्र और बजटीय घोषणा पर फोकस करने का प्लान तैयार करने को कहा है। सभी विभागों को अब टाइमलाइन के साथ एक्शन प्लान बताना होगा। देखिए रिपोर्ट। बजट घोषणा पर एक्शन, काम में कोताही पर सीएम हुए सख्त, देना होगा 1 साल का एक्शन प्लान। जन घोषणा के 502 बिंदुओं पर फोकस में करीब जो एक्शनेबल पॉइंट्स आते हैं वो 502 पॉइंट्स हैं और उन 502 पॉइंट्स 60 डिपार्टमेंट के बीच में ये बटे हुए हैं। इन डिपार्टमेंट्स में अब अलग अलग कैटेगरीज में हैं। प्रदेश के विकास को लेकर सीएम अशोक गहलोत एक्शन मोड में हैं। काम में तेजी लाने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। जन घोषणा पत्र को पहले ही नीतिगत दस्तावेज मान लिया गया था। अब सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने साफ किया कि जन घोषणा में समाहित बिंदुओं पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जन घोषणा पत्र के 502 बिंदुओं को 60 विभागों में बांटा गया है। अब तक जन घोषणा पत्र के 8 बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। टाइमलाइन के साथ अहम बिंदुओं पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कई चीजें आज जब सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज थे उसमें ये सामने आई है। कई का तो क्लासिफिकेशन ही गलत है, जिस डिपार्टमेंट के उसमें दिखाए गए हैं वो उस डिपार्टमेंट को से संबंधित ही नहीं, किसी और डिपार्टमेंट से हैं। तो अगले 3 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंट ऐसे चीजों की सूची बना के विषयों की और वो भेज देंगे, हम उसको संबंधित जो सही डिपार्टमेंट है वहाँ डाइवर्ट कर देंगे। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे पहले सीएम अपनी घोषणाओं को जमीन पर उतरते देखना चाहते हैं और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक जो काम शुरू नहीं हुए हैं उनके बारे में अधिकारियों को बताना होगा। तो जो काम शुरू हो चुके हैं उनकी डेडलाइन भी बतानी होगी।
विभागों के आधार पर 5 साल की कार्य योजना भी बतानी होगी। वहीं अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसकी जानकारी भी देनी होगी। जना अपना अपना एक्शन पॉइंट के बारे में टाइमलाइंस के साथ देगा। नंबर 1 कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि शुरू हो चुके हैं तो कब तक खत्म हो जाएंगे, जो अभी शुरू नहीं हुए हैं वो कब तक शुरू होने की स्थिति में आएंगे और उसकी डेडलाइन क्या होगी, जो शुरू नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए उसका कारण बताएंगे। अब तक के कामकाज की पूरी जानकारी के लिए 5 नवंबर को मुख्य सचिव विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर जन घोषणा पत्र और बजटीय घोषणा का ब्यौरा तैयार करेंगे। उसमें हर एक डिपार्टमेंट एक शॉर्ट टर्म यानी विद इन एक तो 100 डेज की योजना है, दूसरी 1 साल के अंदर क्या करेंगे, तीसरा 5 साल में क्या करेंगे, तो फेजिंग। तो ये तीनों तरह से करते हुए ये हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी सूचना 28 तारीख तक प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजेगा। विकास के वादे के साथ सत्ता में आई गहलोत सरकार किसी भी तरह इस मसले पर कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। गहलोत चाहते हैं कि सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर उनके पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ हो, जिससे कि वो पिछली वसुंधरा सरकार के मुकाबले अपनी सरकार के कामकाज को बेहतर साबित कर सकें। प्रेम मीणा, न्यूज 18। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान पैटर्न लागू करने की मांग की है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को नसीहत दी कि वो सिर्फ बातें करने की बजाय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर केंद्र के पास जाएं और पीएम से मिलकर राजस्थान पैटर्न लागू करने की मांग करें। खाचरियावास ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, पहले तो हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद नहीं करते हैं तो राजस्थान की जनता को साथ में लेकर हम आंदोलन करेंगे। जयपुर सिटी में तो हम तय कर चुके हैं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी से इस मामले में जल्दी ही पूरा प्लान करके और बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं और दोनों से मीटिंग करके और स्टेट में और जयपुर में कैसे इसमें प्रेशर बिल्डअप करके केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। सिकरा इलाके में फायरिंग में युवक की हुई मौत। सिकरा अस्पताल में ग्रामीणों का हंगामा, भारी संख्या में पुलिस अस्पताल पहुंची। फायरिंग के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। बड़ी खबर दौसा से, यहां सिकरा इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग में युवक की मौत हो गई। सिकरा अस्पताल में ग्रामीणों का हंगामा, भारी संख्या में पुलिस अस्पताल पहुंची है। फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में दीपावली पर्व पर प्रदेश के लोगों ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से मिलने वालों का तांता लगा रहा। इस मुलाकात में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने भी शिरकत की। राज्यपाल से जनप्रतिनिधिगण और कुलपतिगण भी मिले। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीपावली पर्व पर रविवार को राजभवन में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र भी मौजूद थीं। दीपों की महापर्व दीपावली पर अब रामा श्यामा का दौर शुरू हो गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी रोशनी के पर्व के मौके पर अपने गृह क्षेत्र कोटा में पहुंचे और शहरवासियों के बीच पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं उन्होंने दी। धारीवाल ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर उनका मुंह मीठा करवाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली के अवसर पर हम लोग बाजारों में निकलते हैं और सबको बधाइयां देते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो है जाना पड़ता है। ये बरसों से चली हुई परंपरा है जिसको हम निभा रहे हैं और खुशी की बात है। ये इस साल में सबसे बड़ा उत्सव यही आता है, तो इसलिए उत्सव को बांट करके मनाना ये अपने आप में एक आनंद देता है। दिवाली के दूसरे दिन आज रामा श्यामा का दौर चला। लोगों ने एक दूसरे के घर पहुंचकर बधाइयां दी। परिवहन मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास भी आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं और आमजन से मिले। प्रताप सिंह ने लोगों का इस दौरान मुंह मीठा करवाया, तो वहीं लोगों ने भी परिवहन मंत्री को दिवाली की बधाइयां दी। इस मौके पर खाचरियावास ने बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और भगवान से
प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान सभी पर दया करे, सभी के चेहरे पर खुशियां लाए। खाचरियावास ने आर्थिक मंदी का जिक्र भी किया, तो वहीं केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि वो कोई ऐसी योजना लाए जिससे आर्थिक मंदी दूर हो। बीकानेर में आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के घर पर रामा श्यामा की झलक देखने को मिली। आज पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। रामा श्यामा कर मंत्रियों से निकाय चुनाव में टिकट की गुहार लगाई। दोनों ही मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीकानेर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की बात कही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड बनाने का दावा किया। निगम के वार्डों के पार्षद पद के उम्मीदवार लगातार नौजवान, युवा, महिला सभी लोग आ रहे हैं, सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा चयन पार्षद के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का करेगी। दावा तो हर दल करता ही है, लेकिन जो फील्ड में हमें जो समाचार मिल रहे हैं और जिस तरह से लोग आकर के हमें बता रहे हैं या हमारा जो सर्वे बोल रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा, क्योंकि जो मोदी जी की सरकार की नीतियों के जो फैसले हैं उनका नीचे तक असर। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी के साथ कई गांवों का दौरा किया और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी सांसद जौनपुरिया के साथ रहे। सांसद जौनपुरिया ने इस दौरान बातों बातों में लोगों की समस्याएं भी जानी और समाधान का आश्वासन भी दिया। सांसद ने मालपुरा में गांधी संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से गांव के बीच में आने का मौका मिलता है, अभी कई बातें जिस हिसाब से डीपी नहीं मिल पा रही, लाइट नहीं मिल पा रही, स्कूल में कमरे की दिक्कत है, ये सारी बातें होती हैं तो उनमें मैं समझता हूँ उनका निराकरण भी किया जाता है और गांव के लोगों की बातचीत हो जाती है और गांव के लोग जिस हिसाब से उत्साह से वोट देते हैं, कार्य करते हैं, उस हिसाब से जब आदमी बीच में आता है तो लोगों को खुशी मिलती है। तो आज गाँव के अंदर में दीपावली गोवर्धन की सबकी हमने शुभकामनाएं दी हैं। बीकानेर में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में अपने दावेदारी को लेकर मंत्री को अपने बायोडेटा देते हुए उन्हें ही टिकट देने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दीपावली के साथ ही निकाय चुनाव आने से दावेदार भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी संगठन मिलकर ही निकाय चुनाव के दावेदारों का चयन करेगा। निकाय चुनाव के अवसर पर दीपावली है, इसलिए जो पार्षद का टिकट चाह रहे हैं वो लोग भी काफी राम राम करने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म देने का काम भी शुरू कर रखा और लेने का काम भी शुरू कर रखा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है। इसमें एक व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी इसमें सामूहिक विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। बीकानेर में बीजेपी के जिला संगठन प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी ने शहर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी ने निकाय चुनाव के लिए अच्छे एवं योग्य उम्मीदवारों के चयन की बात कही। उन्होंने कहा कि आवेदनों का चयन करने के बाद योग्य और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में मौका दिया जाएगा। इस अवसर पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी से मुलाकात कर अपने आवेदन भी सौंपे। चलते हैं तो राम राम के दिन ही हमने शुरू किया है। कोशिश ये होगी कि पार्टी द्वारा निर्धारित जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके उपरांत सबको साथ लेकर और सबके सहयोग से बीकानेर में अच्छा बहुत अनुभवी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कोई भी हमारी महिला